जन दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज चलेगा हमारा टॉपिक 8। टॉपिक 8 में हम लोग सीखेंगे जब दो विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल हमारा क्या था, आज हमारा क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे जब दो विक्रय मूल्य आपका समान दिया होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। जितने भी आपका क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर हमारा 8 चलेगा। टॉपिक 8 में हमारा जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे यहाँ पर कराए जाएंगे आपको। इस चैप्टर में लाभ और हानि में आपका कुल मिलाकर 25 टॉपिक है। आज हमारा 8 है। 8 हम लोग इस पर जब दो विक्रय मूल्य समान हो इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस पर हम लोग बहुत बेहतरीन से एकदम डिटेल पर ध्यान करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न दिया है आपका प्रश्न दिया है आपका दो वस्तुओं का प्रश्न दिया है आपका दो वस्तुओं को 600 रुपए में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। इस पर हम देखिए, ये हमारा जो प्रश्न दिखता बड़ा है पर हम 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा विस्तार पर चर्चा कर लेता हूं क्योंकि इसका कोई बड़ा इसका तो है नहीं कि चलो इसमें आधा घंटा 1 घंटा लगेंगे। नहीं, 10 सेकंड का आपको क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझा देता हूँ किसमें है क्या चीज। थोड़ा सा बेसिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक में आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, थोड़ा टाइम लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग टिक पर बात करेंगे। दो वस्तुओं को 600 रुपए में बेचा जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या दिया है, 600 रुपए में बेचा जाता है। ये हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब आप समझते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। कितना दिया है, 600 रुपए। फिर आपको एक दिया है 600 रुपए। ठीक है ना। अब एक पर कितना होता है, 20% का लाभ होता है। एक पर कितना हमारा लाभ कितना है, यानी कि P बराबर 20%। और दूसरे पर 20% की L बराबर हमारा 20% हानि। आप लोग जानते ही हैं, जो न्यू बच्चे हैं वो बेसिक वाली वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तभी हम विक्रय मूल्य को पकड़ पाएंगे और प्रतिशत हानि का आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। सीपी बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, आप जानते ही हैं। एसपी गुणे 100 अपान में 100 प्लस में P बाई L। इसका मतलब ये हुआ P बाई L का मतलब पहले समझाया। P बाई L का मतलब होता है या तो लाभ होगा तो लाभ P करेंगे, यानी कि लाभ का रखेंगे। अगर L होगा तो हम हानि करेंगे। तो रखेंगे हम P बराबर SP आपका 600 रुपए, फिर गुणे 100 अपान में 100 कर देंगे। अब प्लस माइनस का मतलब ये, अगर आपका प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे। पहले आपको क्या दिया है, पहले लाभ दिया है तो हम कर देंगे प्लस। तो पहला वाला हम प्लस कर देंगे 20, तो यहाँ पर 20 कर देंगे। P बाई L, यानी कि 2 में से 1 रहना चाहिए। तो CP बराबर L का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 रखना है आपको, जो आपका पहले आया हो। तो 600 गुणे में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120। काट देंगे, जो करता है 0 से 0, 0 से 0। 6 खंडम 6 दूनी 12। ठीक है, 2 पंचे 10, ये आपका 0, ये 5। तो सीपी आपका कितना निकला, 500। अब आपका एक और सीपी दिया है, फिर ये आपका ये वाला तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये आपका ये फिर एक दिया है और ये इसका हानि दिया। एक और निकाल लेते हैं सीपी बराबर फिर वही रखेंगे हम, एसपी गुणे में 100 प्लस माइनस P बाई L। एसपी आपका कितना दिया है, फिर 600 दिया है। 600 गुणे में 100 कर देंगे। यहाँ पर 100, यहाँ पर क्या बोला इन्होंने दोबारा, हानि। तो हानि का क्या करेंगे, तो हम 20 हम घटा देंगे। कितना है,
20% ही हानि है ना, हाँ तो 20 हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 600 गुणे में 100 और 80, ठीक है, 0 से 0 आपका कैंसिल। अब देखिए 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अब इसको काट देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 300, फिर 2 से काट देंगे, 2 का 2 पंचे 10, 150। तो सीपी बराबर आपका कितना निकला 150 गुणे में 5, गुणा करा देंगे तो 15 पचे 75, 750। अब टोटल हम सीपी निकालेंगे, टोटल सीपी यानी कि टोटल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा देखिए एक ये है, एक ये है, ठीक है, दोनों का 2 आपका विक्रय मूल्य, 2 आपका क्या निकलेगा क्रय मूल्य। तो टोटल हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य 500 और 750 को जोड़ देंगे, 500 प्लस में 750 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 1250 रुपए, ठीक है, ये निकला है आपका। अब हम टोटल एसपी निकालेंगे, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक ये आपका 600 दिया है, 600 दिया है, तो टोटल हम एसपी निकालेंगे तो 600 प्लस में 600, ये आपका होगा 6 6 1200, ठीक है। अब आप लोग देखिए इसका विक्रय मूल्य 1200 है और इसका क्रय मूल्य आपका कितना है, सॉरी ये आपका क्रय मूल्य ये इसका 1250 रुपए है। खरीदा इसने 1250 में, बेचा इसने कितने में 1200 में, कितने में आपका हानि हुआ। अब इसमें हम हानि या लाभ निकाले तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें हानि हो रहा है, तो यहाँ पर एल बराबर हम घटाएंगे एसपी को यहाँ पर सीपी माइनस एसपी कर देंगे, सीपी माइनस में एसपी, यानी कि अब यहाँ पर हानि हो रहा है, घटाएंगे तो हमारा एल यानी कि हानि निकलेगा। हानि का मतलब हमारा क्या होगा एल, ठीक है। तो 1250 माइनस में 1200 घटा देंगे तो 1250 और 1200 में आपका 50 रुपए का हमें हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत यानी हानि हुआ तो हानि करेंगे, लाभ हुआ तो हम लाभ करेंगे। तो हानि प्रतिशत का हमारा फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर हानि अपान में सीपी गुणे में 100, ये आपका एल का मतलब हानि होता है, ठीक है। तो हम रखेंगे हानि आपका कितना 50, सीपी आपका कितना दिया है आपका, देखिए टोटल सीपी आपका 1250 गुणे में 100, जो कटता काट देंगे 5 0 से 0 0 से 0, 5 का नम 5, 5 दूना या 10, 5 5 25, 25 चौको 100, 4% क्या आपका हानि आया। तो आपका आंसर क्या आया 4% हानि आया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक पर। ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ये जब आपका 2 विक्रय मूल्य समान दिया हो, क्या दिया आपका, जब 2 विक्रय मूल्य समान दिया हो और एक पर कहे कि लाभ हो और दूसरे पर कहे आपको हानि हो, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पर हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, इस पर हम हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर में आपका 100%, ये आपका सिंपल सा है। थोड़ा इसे इतना नोट कर लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूं, ठीक है, इतना थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। चलो ये देखिए हानि बराबर आपका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अपान में 100%, ये आपका फार्मूला है। जब भी आपको कहीं पर जब 2 विक्रय मूल्य समान दिया हो और एक पर कहे लाभ हो, एक पर कहे हानि हो, तब हम और उसमें कहे कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हम सिंपल से हमारा आंसर निकलेगा। एक्स पर हम क्या करेंगे, एक हमारा एक्स ये हो जाएगा, एक्स हमारा एक ये एक्स हो जाएगा, तो एक्स हमारा 20 और 20, तो 20 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर अपान में 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 20 हमें 400 अपान में 100, 0 से 0 0 से 0 हमारा 4 निकला, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। जी हाँ, किसका निकला आपका हानि का। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया है, इस पर हम लोग बातें करते हैं। चलो इतना
ये हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पर।